बैन अल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में पाकिस्तान मेरीन का गन ड्रिल का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी साजो सामान के साथ शरीक। अफवाज पाकिस्तान ने अमली महारतों का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ ममालिक के मुबस्सिर और मंदूबीन की भी शिरकत। दहशतगर्दी मुकदमे में बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी। पीटीआई की हिमायत से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ई को डी सीट किया। आदिल बाज़ई की नाअहली के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पंजाब के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खिदमत के लिए विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाबिता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगी। पीटीआई एहतजाज के बाइस इस्लामाबाद केपीके पंजाब में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। पीटीए की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, सोशल मीडिया एप्स पर वीडियोस ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। पीटीआई एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद इंतजामिया हाई अलर्ट। रेड जोन डी चौक पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे फैजाबाद के करीब कंटेनर्स लगा दिए गए। दारुल हुकूमत में दाखिले से रोकने के लिए 1200 कंटेनर्स लगाए जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई एहतजाज में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ केपीके हुकूमत को खत। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, मुलाजिम या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ारत दाखिला पाकिस्तानी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिख दिया। जिहाद के नारों से साबित हो गया कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। रियासत जत्थों बुलवाइयों का इलाज करके भेजेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्ला भी कर दिया है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ हैं। पंजाब के पानी को इस्तेमाल करना, इसको मैनेज करना हमारा हक है। सिंध को मालूम नहीं पानी के हवाले से क्यों तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। पंजाब सिंध का पानी नहीं लेना चाहता। पंजाब अपने हिस्से के पानी से वाटर मैनेजमेंट बेहतर कर रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पंजाबी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का नून लीग से इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा। नून लीग की जानिब से विफाक और पंजाब में स्पेस ना देने पर नाना। मुतादिद रहनुमाओं ने पीटीआई के साथ मामलात तय करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला सिंध का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुराद अली शाह कहते हैं कि आइन के तहत 90 रोज बाद इजलास बुलाना जरूरी है। सीसीआई का इजलास 9 माह बाद भी नहीं बुलाया जा सका। विफाकी हुकूमत फौरी इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमनो अमान के लिए आइंदा माह एपीसी बुलाने का फैसला। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सूबे को अस्करियत पसंदों की रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के स्कूल्स में 5000 नए क्लास रूम्स बनाने की मंजूरी। स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। कोयटा में 10 साल तालिबे इल्म 7 रोज बाद भी बाजियाब ना कराया जा सका। बच्चे के अगवा के खिलाफ लवाहिकीन का धरना जारी। स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद भी धरने में शरीक। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस भी ले लिया।
गुजरात में नाकारा बोइंग तैयारों से सिविल एविएशन के तलबा की ट्रेनिंग। मुल्क के 42 एयरपोर्ट्स को हैदराबाद में कायम मुल्क का वाहिद सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरबियती मरकज ट्रेंड अमला फराहम करता है। इंस्टीट्यूट में 49 ममालिक के तलबा तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। चमन में 3 रोजा एजुकेशनल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली समेत दीगर अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। मेहमानों ने तलबा और तालिबात की जानिब से बनाए गए मॉडल्स को खूब सराहा। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सदियों गुजरने के बावजूद इस्लामी तरीका इलाज हिजामा आज भी मकबूल। हिजामे से जिस्म से गंदा मुज़रे सेहत खून निकाल दिया जाता है और इंसान बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच जाता है। जलालपुर भटिया में भी लोग हिजामे से अपनी बीमारियों का इलाज मुमकिन बना रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए ताजिरों की दरख्वास्त की समाअत। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी और चीफ कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शहर और कारोबार बंद करना, कंटेनर्स रखना मसले का हल नहीं। इन तमाम मामलात को सियासी तौर पर क्यों नहीं डील किया जा रहा। एहतजाज करना इनका हक है, मगर कायदे कानून के मुताबिक देखें। केस की समाअत का मजीद अहवाल हम जाने की ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान किया था और जिस पर उस एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद की ताजिर बिरादरी ने दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज ही समाअत करते हुए वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया था और अदालत ने पूछा कि ऐसे एक बार पहले भी हम ऑर्डर कर चुके हैं एक और क्या जो कि इंसानी हकूक के हवाले से है। इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, लॉकडाउन जा रहा है, तो यहाँ के जो शहरी है उनका क्या कसूर है इन तमाम चीजों पे, जिसपे वजीर दाखिला ने अदालत के सामने दलाइल दिया और अदालत को कहा कि हम बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफद आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं। वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को। 3 दिन का उनका दौरा है और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस सिलसिले में हम पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़, एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने इसमें किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका, लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, कोई मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है या 2-3 इम्पॉर्टेंट दिन है, उन दिनों में एहतजाज करना फ़ैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। बाकी हम लोग पूरी टीम जो है वो अपनी अरेंजमेंट करेगी पूरी। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। सर ये बता दें कि वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पानी पीके के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है।
मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा, मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा कि क्या इस दफ़ा भी इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी? तकरीबन कल रात तक फैसला होगा फाइनल जो भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अच्छा इससे पहले हमने देखा कि जाहिर है जब भी आपने बताया कि तब भी एक एचसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहाँ पर एहतजाज हुआ, आज दोबारा से एक ज़ाहिर है हम इवेंट होने जा रहे थे, फिर एहतजाज हो रहा है। सर टाइमिंग का जी बताइए, ये टाइमिंग इसमें कितनी होती है पहली चीज़। दूसरा ये बताइए आपकी भी बात हुई है वज़ीर आला KPK से, सर क्या बात हुई? वज़ीर आला KPK से, IG KPK से, चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट, दहशतगर्दी आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के पूरे इमरजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से रब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहतरम, आपने भी अदालत के सामने तस्लीम ली है कि 300 के करीब हैं अफगान शहरी जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम थे, वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बताइए कि ये बॉर्डर से दाखिल कैसे हुए और फिर इस्लामाबाद इतनी आसानी से कैसे ये पहुँच गए? अफगान शहरी आपको पता है यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, और अगले दिनों में आपको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद मीडिया टॉक करके आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हम इस्लामाबाद के हवाले से क्या लाएअमल रख रहे हैं रिलेटेड टू अफगान्स। हमारी डिस्कशन चल रही है, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला ये लोग अगले चंद दिन में करेंगे। जहाँ तक रही बात के ज़्यादा लोग थे जो अरेस्ट हुए, अफगान निकलते थे, हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अफगान निकलता था, और वो हमने मीडिया के सामने भी लाए। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सर ये बताइएगा कि आज इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, या कोई बाद में हम मुज़ाकरात जब करें फिर बात होगी। एहतजाज 24 को हो रहा है, लेकिन मसला ये कि इस्लामाबाद में आए दिन जो ट्रैफिक प्लान इतना नाकाम है कि हर जगह रोड बंद होते हैं। आप SSC की बात करें, आप जो है जनाब की बात करें, हर तरफ रोड बंद। तो क्या ऐसा कोई प्लान नहीं दिया जा सकता कि जो शहरी हैं शाम के औकात में घरों को आसानी से जा सके? 2-2 घंटे रोड पे जलील आपको 3-4 महीने में इस्लामाबाद की ट्रैफिक में बड़ा बेहतरी नज़र आएगी। प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, 3-4 महीने में ख़त्म हो जाए, बहुत सारी बेहतरी आ गई। इवन फैज़ाबाद चौक पे आपका ब्रिज छोटा है, उस पर भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम तकरीबन जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको पहले स्टेज पे ठीक करने लगे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे निपटेंगे? आपने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो खान साहब ने अभी अडयाला में गुफ्तगू करते हुए सामने को कहा है कि अली अमीन और बैरिस्टर को कहा गया कि थोड़ा आगे कर लें वक्त एहतजाज का। किसने फिर उन्हें कहा है? मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, CM KPK और जो बैरिस्टर गौर हैं वो मेरे ख्याल में कल भी मिले थे इमरान खान साहब को। मुझे परसों का मेरे ख्याल में परसों भी मिले होंगे या 1-2 दिन मिले। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। सर ये बताइए कि अगर मुजाहिरीन आते हैं उस तरफ से भी ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के शहरी आएंगे, यहाँ से पुलिस भी होगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके को यकीनी बनाएंगे कि जानी नुकसान ना हो या इस तरह की चीज़ें ना? अच्छा इसी में कैंडी ऐड कर लें, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी डी चौक में, तो वो फिर जो जिन्होंने पर मारा वो सब। मैं एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डी चौक पे आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो दो दिन वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इस्लामाबाद की ये कुछ 26-28 किलोमीटर का इलाका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी चौक में मुझे फुटेज दिखा दें कितने लोग आए, ठीक है। जो आए वो अरेस्ट हुए, जो डी चौक की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा मकसद यही है कि अपना जो मेन रेड जोन है, डी चौक है, इन इलाकों को महफूज रखें। बाकी अगर कहीं पे कोई इस्लामाबाद में 2 लोग निकल के आ गए या 5 लोग निकल के आ गए, वो डेफिनेटली, और वो भी पकड़े जाएंगे अगर वो निकलेंगे। 144 भी लगी होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होंगी। तो मैं आज भी कहूँगा डी चौक की फुटेज मुझे ज़रूर दिखाएं। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी चौक में जो आए लोग वो अरेस्ट हुए, 2-4 लोग आए वो आपके सामने अरेस्ट हुए। एहतजाज की टाइमिंग पे लास्ट टाइम भी मैं कहता था ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। सर खान साहब का नया मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर इतनी रुकावटों के बावजूद
पहुंच गए थे इस्लामाबाद और इस दफ़ा भी हम हर रुकावट तोड़ कर पहुंचेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अली अमीन साहब किस तरह यहाँ पर पहुंचे और इस दफ़ा क्या प्लान है उनका। ये तो आप अली अमीन साहब से पूछें किस तरह पहुँचे यहाँ पे। इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, एहतजाज खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं और एक अदालत नहीं है, वो काफ़ी सारे मुकदमात में अभी उनके ज़ेर इल्तवा हैं। आखिरी सवाल, और उन सारे मुकदमात का फ़ैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें। आखिरी सवाल न्यूज़ वन से शरीफ है यार, आखिरी सवाल न्यूज़ वन से। आज आपने एक मुरासला भी भेजा कि तस्वीरों को सरकारी बताना और इस्तेमाल, अगर इस वक्त पर इस्तेमाल होती है तो हुकूमत क्या है? हमने उनको इन राइटिंग भेज दिया है चीज़ें सारी की सारी, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अवॉइड की जाएंगी। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहतजाज को कोई नहीं रोकता, लेकिन इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज का क्या मकसद है। उनकी तरफ से कहा गया कि बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सरकारी मामलात पर राबिता रहता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हम पेश हुए, अदालत ने जो भी फैसला दिया उस पर हम अमल करेंगे। SCO सहबरा इजलास के मौके पर भी एहतजाजी कैफियत थी और ये समझ से बाहर है। उनकी तरफ से कहा गया कि बेलारूस का आला सतह वफ्द भी 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से मजीद कहा गया कि एहतजाज को हम नहीं रोकते, लेकिन इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने का क्या मकसद है, इस बारे में हमें भी नहीं अंदाज़ा। बानी PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। ज़राई के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की है। अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाकी राय पर जोर भी सामने आ रहा है। मजीद हम बात करेंगे, फैजुल हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैज, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया है और सिक्योरिटी के हवाले से उनका टेलीफोनिक रब्ता है। ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आला KP के ने जब बात की तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से हम आपसे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करते हैं और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई गई है। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की और मुशतरका काविशों पर भी इत्तफाक किया दोनों तरफ से। वज़ीर आला KP के ने मोहसिन नकवी को यकीन दहानी कराई है कि सिक्योरिटी के हवाले से KP की तरफ से हम लोग आपको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाते हैं और इस अमूर पर बाद में भी आपसे बातचीत रहेगी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP के से रब्ता किया, टेलीफोनिक बातचीत हुई और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मजीद रवाबत पर भी दोनों की तरफ से इत्तफाक किया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका फैजुल हसन। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज रोकने के लिए ताजरों की दरख्वास्त के समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। शहर और कारोबार बंद करना, कंटेनर्स रखना मसले का हल नहीं। किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबिता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। मुल्तान में शहरी ने 500 रुपए की लॉटरी जीतकर 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। फ्रूट फरोश साबिर की रिच टिकट S9 से लॉटरी निकली। नियो न्यूज के नुमाइंदे इरफान अजीज इस वक्त कस्बा मडल में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले साबिर के घर में ही मौजूद हैं।
इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा मड़ल में, जहाँ पर साबिर नामी शख्स का S9 गेम से 500 के बदले 1 करोड़ का इनाम निकला है और मैं उनके पास मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि उसने S9 गेम कैसे खेली और किस तरीके से उनका इनाम निकला। मेरे साथ साबिर नामी शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये इनाम कैसे जीता। भाईजान, मैंने S9 गेम को ज्वाइन किया था, उसमें मैंने एक 500 का रिच टिकट ख़रीदा था जिसमें 1 करोड़ का इनाम था। तो जब मुझे पीछे से कॉल आई कि आपका 1 करोड़ का इनाम निकला है, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये फ़रेब होगा। फिर उन्होंने बताया कि ये कोई फ़रेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना कि S नामी गेम में उन्होंने रिच टिकट खरीदा और 500 का रिच टिकट खरीदने के बाद मंथ में 2 दफ़ा जो है उनकी कुरानंदाजी होती है। उस कुरानंदाजी के ज़रिए साबिर नामी शख्स ने 500 के बदले 1 करोड़ का इनाम जीता। जी, मीरपुर खास जिला में सरकारी स्कूल्स का साइंसी मॉडल्स की नुमाइश का इनकाद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में गहमा गहमी रही। मजीद हम जानेंगे असद चाकी से। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की जानिब से एक रोज़ा साइंसी मेले का इनकाद किया गया है, जिसके अंदर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट भर के तलबा और तालबात ने शिरकत की है। यहाँ पर साइंसी प्रोजेक्ट तैयार किए। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। बताइए, हमने ये साइंस एग्जीबिशन में हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, उसमें से कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं और कुछ नॉन वर्किंग है। जैसा कि न्यूरॉन्स, लंग्स ने आप लोगों ने विजिट किए होंगे, उसके हिसाब से हमने बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर साइंसी प्रोजेक्ट बनाए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर गर्ल्स की जानिब से 11 स्टॉल लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो बॉयज़ है उनकी तरफ से 13 स्टॉल लगाए गए हैं। और इनका यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें बड़ी मेहनत हुई है। उसके साथ साथ इनको दूसरे मॉडल को देखते हुए भी हमें अवेयरनेस मिलती है। जी, ठट्ठा में सिंध की मारूफ बुजुर्ग शायरा अदीबा आपा मरियम मजीदी के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में शायरा आपा मरियम मजीदी की खिदमत को बेहद सराहा गया और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया। रिपोर्ट के साथ ताज़ा गुल। क्लब में सिंध के बुजुर्ग मरूफ शायरा और अदीब आपा मरियम मजीद की एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। सिंधी अदब संगत की जानिब से इस तकरीब का इनकाद मरियम मजीदी की तारीख पर मुतादिद किताबों और इनकी अदबी खिदमात की पज़ीराई के लिए किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में शायरों, अदीबों और दानिशवरों ने शिरकत की, जिनमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा सस्सी पलीजो, शायरा और एडवोकेट गुल बीबी शाह, सिंधी अदब संगत के जुल्फकार कादरी समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने मरियम मजीद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए सिंधी सकाफत की पहचान अजरक और फूलों के हार पहनाए। आपा जिले की सबसे पहली शायरा है। जिंदगी देना तो मैं हुकूमत को ये अपील करूंगी कि आप लोग अच्छे काम करते हो, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा काम है कि जो बुनियादी लोग हैं जिन्होंने सिंध की खिदमत की है, अपने कलम से खिदमत की है, अपने कदम से खिदमत की है, जहाराना तौर पर खिदमत की है, उनकी कदर की जाए। मुकर्रिरीन का कहना है आपा मरियम मजीदी सिंध का अजीम सरमाया है, इनकी हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। मरियम मजीदी ने अपने एजाज में तकरीब के इनकाद पर मुतज़मीन और मुकर्रिरीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गुल, न्यूज़ ठट्ठा सिंध। 8 साल की तवील जिद्दोजहद के बाद मोरू के नौजवानों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का तोहफा मिल गया। नौजवानों ने अपना साथ देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और मुंतखब MPA सिंध के वजीर ज़ियाउल हसन लंजार को जल्द किताबें और स्टेशनरी मुहैया करने की अपील की है। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद अमीन चौहान। मोरू शहर के नौजवान की जानिब से कुतुब खाने की तमीर के लिए जद्दोजहद 2016 में शुरू की गई। नौजवानों की ये जद्दोजहद रंग ले आई और इन्हें मोरू में लाइब्रेरी का तोहफा मिल गया। लाइब्रेरी की इमारत तैयार हो गई है, जबकि किताबें और फर्नीचर भी कुछ दिनों में मुहैया कर दिया जाएगा। नौजवानों ने लाइब्रेरी की सहूलत मुहैया करने पर सिंध हुकूमत और कल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। मोरू के नौजवानों ने अपने बल पर अपनी दुनिया बनाई। जब उन्होंने ट्विटर ट्रेंड चलाया तो दुनिया ने देखा कि टॉप ट्रेंड बन गया मोरू नीड्स लाइब्रेरी, और ये उस मेहनत का नतीजा है कि हमें लाइब्रेरी इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर फंक्शनल होकर मिलने वाली है। बस थोड़ा बहुत पार्क का काम रहता है बस, और ये पेवर का थोड़ा बहुत रहता है, अंदर बिल्डिंग क्लियर है। मोरू शहर सिंध के दिल की हैसियत रखता है। यहाँ लाइब्रेरी का क्याम किसी तोहफे से कम नहीं। नौजवानों को लाइब्रेरी का ये तोहफा सिंध के मुंतखब MPA ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से दिया गया। कल्चर डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से बनने वाली इस लाइब्रेरी में मोरू समेत आस पास के इलाकों के नौजवान मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन चौहान, न्यूज़ मोरू।
चमन में 3 रोज़ा एजुकेशनल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकजई समेत दीगर अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। मजीद हम जानेंगे अब्दुल बासित अचकजई की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में 3 रोज़ा एजुकेशनल फेस्टिवल रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब में खुसूसी तौर पर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर अब्दुल खालिद अचकजई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और कमिश्नर कोयटा डिवीजन ने शिरकत किया। मेहमानों ने तलबा व तलबात की जानिब से बनाए गए मॉडल के मुख्तलिफ स्टालों को खूब सराहा। फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा भी किया। जो चीजें आपके सामने आई है, आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि अमली तौर पे प्रैक्टिकली मेल एंड फीमेल हम उनके ऊपर उनसे अमल करवा सके। स्पीकर बलूचिस्तान ने कहा है कि तलबा व तलबात कौम के मीमार और मुस्तकबिल की जमानत है। तलबा अपनी तमाम तर तवानाया सिर्फ मुस्बत सरगर्मियों और तालीम के हसूल पर मरकूज रखे। प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टेबलो पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकजई, न्यू न्यूज़ चमन। कराची में बच्चों के आलमी दिन पर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वॉक और साइंसी नुमाइश का इनकाद किया गया। तकरीबात में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने मुख्तलिफ तकरीबात के साथ बच्चों का आलमी दिन मनाया। बच्चों की सेहत को फिरोग देने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें कराची भर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा, यूनिवर्सिटी की क़यादत, फैकल्टी और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से साइंसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। नुमाइश में नौजवान जहनों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया। तलबा ने जदीद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की जो कि उनकी जहानत और मसाइल हल करने की सलाहियतों की अक्कासी करती थी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। रहीम यार खान पुलिस के कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक खतरनाक डाकू हलाक, किलाशनकोव और सैकड़ों गोलियां भी बरामद हुई। मारा गया डाकू पुलिस कांस्टेबल की शहादत में मुलविस था। मजीद क्या मालूमात है इस खबर की राना वसीम मुमताज से हम जानेंगे। जी राना वसीम। बिल्कुल, ये जो कच्चा ऑपरेशन काफी अरसे से जारी है, ये उस वक्त से पुलिस ज्यादा एक्टिव हुई जब 9 कांस्टेबल वहां पे शहीद आ रहे हैं। इस तारीखी विरसे से मुत्तलिक मजीद हम जानेंगे रऊफ अनवर की रिपोर्ट में। इलाहाबाद लियाकतपुर का नवाही इलाका है, जिसे साबिक रियासत इलाहाबाद भी कहा जाता है। रियासत इलाहाबाद की बुनियाद 1728 में रखी गई थी। ये जागीर नवाब हयातुल्लाह खान तरीन ने सिंध से नकल मुकानी करके आए अमीर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल को अता की थी। उन्होंने यहाँ पर अपनी कोशक और दीगर इमारतें तामीर कराई और इसे अपना पाया तख्त करार दिया था। जहाँ आज भी कुछ पुराने वक्तों की इमारतें मौजूद हैं, ताहम इनकी देखभाल न होने से इमारतों के आसार खत्म हो रहे हैं। ये रियासत इलाहाबाद जो है, इसकी बुनियाद अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने 1728 में रखी थी और इलाहाबाद को उन्होंने अपना दारुल हुकूमत करार दिया था। 1748 में जो है ये इलाहाबाद दारुल हुकूमत इलाहाबाद से बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया। इलाहाबाद को पहले तहसील बनाया गया, फिर ये म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी तक महदूद हो गई और अब ये सिर्फ एक यूनियन काउंसिल रह गई है। यहाँ मुसलमानों के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी की कदीमी इबादत गाहें और घर भी मौजूद हैं। महकमा आसार कदीमा है, उसकी यहाँ पे नाअहली समझेंगे कि अगर वो देखभाल करती तो आज जो है ये पुरानी इमारतें भी अपनी सही हालत में मौजूद होती और इसकी जो इमारतें हैं वो भी सही हालत में मौजूद होती। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे आसार कदीमा को रवाना करे और यहाँ पे इन इमारतों को संभाला जाए। इससे पहले कि रियासत इलाहाबाद का नामो निशान बाकी ना रहे, हुकूमत को इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के इंतजामात करने चाहिए। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मरूफ अनवर, न्यू न्यूज़ लियाकतपुर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू।